चीन की तरफ से एक और वायरस हमारे देश में एंटर किया है जिसे हम HMVP यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहते हैं। सभी को याद होगा कि 2019 में कोरोना वायरस चीन की ओर से हमारे देश में एंटर किया था, जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी। लेकिन HMVP वायरस के बारे सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि ये उतना ख़तरनाक नहीं और ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। लेकिन जो सिम्टम्स हैं, जब ये वायरस किसी को अपने चपेट में लेता है, तो जिस तरह कोरोना वायरस अपने चपेट में लेने के बाद जो प्रभाव सामने दिखाता था, उसी तरह के प्रभाव इसमें भी हैं। सर्दी होना, खांसी होना, बुखार होना, सर में थोड़ा चक्कर आना, कानों में थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, आँखों में हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, वो सिम्टम्स इसमें भी नज़र आएंगे। हाँ, ये वायरस बच्चों को और बूढ़ों को अपनी चपेट में बहुत तेज़ी से ले रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे और बूढ़े जो है, ये दो ऐसे शख्सियत होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से ये वायरस उस पर हावी हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन C, D, जिंक, E यूज़ करें। खाने में इन चीज़ों की अधिकता होनी चाहिए। विटामिन C जितने भी रसदार फल हैं उसमें आसानी से पाए जाते हैं, हरे फल में भी पाए जाते हैं। अगर इन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं तो इनसे हम बचे रहेंगे। खासकर जो बूढ़े और बच्चे हैं उनको यूज़ कराएं। बच्चों को मैं समझता हूँ कि अगर शहद दिया जाए, हनी, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि बचने के जो उपाय हैं, जहाँ हम डाइट की बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेने की बात कर रहे हैं, वहीं भीड़ से बचने की ज़रूरत है। अगर हम भीड़ में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है। जिन लोगों को अगर इस तरह की इफ़ेक्ट हैं, जिन्हें सर्दी ज़्यादा है या खांसी ज़्यादा है, तो कोशिश ये करें कि उनसे थोड़ा जो है वो दूरी बना कर रखें। जिस तरह कोरोना इफ़ेक्ट में कहा जाता था कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, तो उसी तरह इसमें भी यूज़ करना है। किसी मरीज को कान में इन्फेक्शन, बुखार, सर दर्द, सर्दी, खांसी, ये अगर लगातार हो रहे हैं, ये सिम्टम्स अगर नज़र आ रहे हैं, तो बेहतर ये है कि डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि ट्रीटमेंट जो है वो जल्द शुरू की जा सके, ताकि ये जो इफ़ेक्ट है वायरस का वो तेज़ी से हावी ना हो सके। कहा भी जाता है कि सावधानियाँ जो है वो बेहतर है एक मरीज बनकर अच्छा होने से। अगर हम पहले सावधानी बरतते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और सभी के लिए बेहतर होगा। बेस्ट ऑफ लक।